अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। पाकिस्तान में कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बहरान ना हो। कभी आटा, कभी चीनी, और तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत, कभी महंगी बिजली, तो कभी महंगी सुई गैस। आवाम को मुश्किलात रहती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सर गंदम क्राइसिस की। पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने के बावजूद एक बड़ी मिकदार में गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई है और मौजूदा जो पैदावार है, जो बम्पर क्रॉप हुई थी, किसान से वो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं। एक तो जो निगरान हुकूमत के दौर में सब मामला हुआ, जो गंदम मंगवाएगी उसकी तहकीकात करेगी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो एक बड़ी मिकदार में गंदम मंगवाएगी उस हवाले से भी तहकीकात होगी। तो ऑब्वियसली तहकीकात होंगी और उसके बाद, क्योंकि कमेटियाँ हम हमेशा देते हैं, तश्कील दे दी जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद क्या होता है वो चीज़ें सारी देखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा आदिल, दूसरी तरफ देखा जाए तो सियासी मंजरनामा, वहां पर पीटीआई और स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम मुज़ाकरात होते, बातें होते देख रहे हैं, लेकिन पाए तकमील तक वो नहीं पहुंच रहे किसी भी तरह से। ख्वाजा आसिफ ऐसे में ये कहते हैं कि अगर पीटीआई ने सिलेक्टेड मुज़ाकरात करने हैं तो ऑब्वियसली उसमें फिर मुश्किल होगी और जाहिर सी बात है उन मुज़ाकरात का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। तो सारे सियासी मंजरनामे पर हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, गंदम स्कैंडल के हवाले से ज़ाहिर है इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है, 2 कमेटियां भी तश्कील कर दी गई है। मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कहां जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कहते हैं कि सेल्फ इन्फेक्टेड वुंड्स हैं हमारे, कि जिन चीज़ों से बचा जा सकता था वो हम उन्हीं चीज़ों के गिरदाब में फंस जाते हैं। हमें नज़र ही आ रहा है कि ज़ाहिर है कि जिस तरह से जो प्राइसेस वीट की मुकर्रर की गई हैं और उसके ऊपर जो है ज़ाहिर पंजाब में आप खुसूसन देखते हैं कि जो किसान है बहुत ज़्यादा मुश्तिल है, एहतजाज की बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में उस हाल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गंदम जो भी थी वो खरीदी गई है। तो एक क्राइसिस पैदा किया गया है। अच्छा, इसका ज़ाहिर है कि जिम्मेदार ठहरा ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट को ठहरा रही है। केयर टेकर का अपना एक मौक़िफ़ आ रहा है उस चीज़ के अंदर। तो एक पेचीदा सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हमें इंक्वायरी जो हुकूमत करी उसका इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, और जो लोग जिम्मेदार हैं हकीकतन उनको है। आपको एक कहते हैं ना कि हमारी अगर ख्वाहिश बहुत होती है कि सजा दी जाए, लेकिन कभी दी नहीं गई है। उसमें जो अब मसला ये आ गया कि जो सबसे महबूब हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कि शहबाज शरीफ साहब के महबूब हैं, उस जमाने में भी अहम ओहदों पे थे और उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा गुश्तनुमाई हो रही है कि जी वो लोग जो हैं जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो मेरे ख्याल में गैर जानिबदाराना, शफाफ, साफ किस्म की जब इस पर इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जी आमिर साहब, इस पे जो गंदम मंगवाई गई है, बताया जा रहा है कि 13 लाख टन गंदम जो है वो ख़राब है, मतलब उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, वो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। अब कमेटी बन चुकी है, बल्कि 2 कमेटियां बन चुकी हैं। आपको क्या लगता है ये रवायती कमेटीज़ ही होंगी कि इसके कोई नताइज भी निकलेंगे, या जो आवाम को एक इतना नुकसान पहुँचाया गया है, आपका देखा कि किसान रो रहा है, तो उसको कोई रिलीफ मिलेगा? ये पहली बात हुई कि ये प्राइवेट सेक्टर ने इम्पोर्ट किया था ये जो गंदम है, और यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी तक की जो मिसालें हैं कि जी हमेशा हम देखते हैं कि मैं अगर 30 साल 40 साल के गुज़श्ता हम देखें तो अमूमन इस तरह की जितनी इंक्वायरीज हुई है उस पर शोर बहुत मचता है। अखबारात में पहले मचा करता था, टीवी चैनल्स पे मच रहा है, सोशल मीडिया पे, लेकिन उनका एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता। हमने कभी किसी आदमी को सजा होते हुए नहीं देखा। अगर लोअर कोर्ट दे भी दे तो वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बच जाता है, निकल जाता है, क्योंकि हमारा तहकीकाती इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। उस पर बहुत ज़्यादा जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तब तक की हमारे सामने मिसाल है। उसकी मिसाल में आप देखें ना कि इस हुकूमत में आज जो हुकूमत है उसमें जितने बड़े लोग शामिल हैं, कल तक उन पर कितने बड़े बड़े केसेस थे, बहुत सारे लोगों पे कुछ थे, कहा जाता था ओपन एंड शट केसेस है। क्या हुआ उन केसेस का? तो आप एक और फाइल खोल लें, एक और मुकदमा चला लें, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है भाई वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही कमजोर है। और यकीनन, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि जब सरप्लस थी, हमें ज़रूरत नहीं थी, और पाकिस्तान को कहते हैं नीड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज पाया नहीं करना है, लेकिन हमारे यहाँ किया गया है जिस तरह से $1 बिलियन के करीब। तो इस चीज़ की बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। यकीनन दिल्ली सबकी है, लेकिन सजा होगी नहीं होगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, ये तो मामला जाहिर है सबके सामने है। अब ऐसे में अगर देखा जाए आमिर साहब, तो किसान इत्तेहाद ने 10 मई से मुल्कगीर हड़ताल की भी बात उन्होंने कर दी है कि वो लाहौर की तरफ मार्च करेंगे। उस्मा बुखारी साहबा ये कहती हैं कि आप पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी खरीदेगी। इसको किस तरह आप देखते हैं? पहली बात ये कि हुकूमत अगर खरीदेगी तो उससे बड़ा सवाल है कि रखेगी कहाँ पर।
क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजिक स्टोर्स को जमा करने की, महफूज करने की एक सलाहियत होती है। अगर पहले से आपके गोदाम भरे हुए हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। क्या आपको मतलब एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा? यकीनन खरीदना एक अच्छा अमल है, और लेकिन इस वक्त आपको पता है कि मुल्क की जो फाइनेंशियल स्टेट है बहुत बुरी है। उसमें यकीनन सूबों के पास पैसा है 18 अमेंडमेंट के बाद। जब भी आप देखें, कल जो है मरियम साहिबा लाखों रुपए जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट में बांट रही थी बड़ा फिराकदिली के साथ। लेकिन हमारा जो मुल्क है इस तरह की याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सोच समझ कर जो कौमी दौलत है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। किसानों का मसला है, हल होना चाहिए। हुकूमत कैसा इनोवेटिव तरीका निकालती कि खरीदे और नुकसान हुकूमत को भी ना हो, किसान को भी ना हो, और वो जो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो बच जाएं, उनको मजीद बिल्डअप किया जा सके, उसमें कीड़े ना पड़े, उसमें चोरी ना हो रही हो। तो हमें बहुत सारे सवालिया निशान है, उसमें मुझे अभी तक कोई मरबूत जवाब हुकूमत की तरफ से आया नहीं है। इतना बड़ा पेचीदा मसला नहीं है, आप एक आध दो मीटिंग्स करते हैं, आप चीजों का जायजा लेते हो, एक आप वे फॉरवर्ड जो है साइड कर देते हैं। अच्छा, आमिर साहब, हुकूमत कहती है कि खजाने में इतने पैसे ही मौजूद नहीं हैं, वो कहाँ से गंदम खरीदें? मैंने वही अर्ज किया ना कि जब पैसे नहीं है हमारे पास और उसके बावजूद हम देखते हैं कि शाह खर्चियाँ जारी हैं, वहाँ पर मतलब है कि जो हमारे वज़राए आला हैं उनके बड़े बड़े क्रिकेट उसी तरह से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वैसे ही हैं। ये अलामती चीज़ें होती है। अगर आप इसको कम करेंगे खजाने का मुंह नहीं भरेगा, लेकिन अलामती होगा कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं। हमारी हुक्मरान जो है उसकी तो याशी वैसे ही है। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे हुक्मरान है, क्या उनके पास फर्स्ट वर्ल्ड का जो हुक्मरान होगा, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप, उससे कम सहूलतें हैं? बिल्कुल नहीं है। उतनी ही सहूलतें, उससे बड़े ऑफिसेज हैं, उससे ज्यादा खिदमतगार हैं, उससे बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है ना। लेकिन अवाम की हालत देखें, कारकर्दगी की हालत देखें, वो उसके मुकाबले में मतलब सही बात है। हुक्मरानों में मसला है, हमारी आमिर साहब, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल इनटॉलरेंस का भी बड़ा किरदार है ना, कि आपस में बातचीत तो करते नहीं है, मुज़ाकरात की बात होती है। अच्छा, मुज़ाकरात की ख्वाहिश सब जाहिर करते हैं, लेकिन पहला स्टेप कोई भी नहीं लेता। अगर देखा जाए, आप ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पीटीआई ने सिलेक्टेड मुज़ाकरात अगर करने हैं तो पहले दिन ही नाकामी हो जाएगी। अगर कोई डायलॉग हो तो वो कौमी सतह पर हो, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सियासी जमातें और दीगर मौजूद हो, ताकि मुल्क को कौम के मसाइल जो है वो हल किए जा सकें। अब ये एडवाइस तो दे दी गई है उनकी तरफ से, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई पीटीआई इस एडवाइस को मानेगी किसी तरीके से, या ऐसी सिचुएशन में है इस वक्त? यकीन रखेंगे पीटीआई कोई भी नून लीग के मशवरे पे अमल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। जिस तरह नून लीग पीटीआई के मशवरे पे अमल नहीं करेगी। पीटीआई, ये जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उससे ये चीज सूट करती है कि पीटीआई के मुज़ाकरात ना हों, एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत का तो मूड नहीं है। और अगर पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात करती है, नून लीग से करती है, पीपल्स पार्टी से करती है, तो जो कुछ उन्होंने फलसफा बनाया है अपना, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो तो नफी में बनाया है ना उन्होंने कहा कि जी ये दो जमातें हैं, जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही की, बर्बादी की। गलत या सही उनका फलसफा है, उस पर उनकी सियासी इमारत को तामीर किया गया। तो अगर वो इनसे बात करेंगे तो उनकी सियासत की नफी होगी। दूसरी बात, उन्हें भी पता है कि जो मतलब है इन जमातों का मफाद है वो इस चीज में नहीं है कि पीटीआई को खुलकर खेलने की इजाजत हो। तो आप देखिए उनका जोर इसी बात पे है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के मूड में नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन पीटीआई दरवाजा सही खटखटा रही है। उसे पता है कि जिस तरह से नून लीग को मौका मिला दोबारा वापस आने का, पीपल्स पार्टी को मिला, उसका एक ही जरिया था। अच्छा वो, लेकिन जाहिर है कि उन जो 9 मई जैसा वाकया हुआ है उसकी बहुत भारी के गले में है। अच्छा आमिर साहब, इसमें एक बात जो ख्वाजा साहब की जानिब से सामने आई कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो तभी कोई मुज़ाकरात के नताइज निकल सकते हैं, वरना जो मुज़ाकरात है कि उनका नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे थे कि वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं और ज़ाहिर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई मूड में वो नजर नहीं आ रहा है उनसे बात करने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करें। ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ जिस तरह से है तो तभी कोई हल निकल सकेंगे। कहने में बड़ा स्टेक होल्डर्स बैठ जाए, लेकिन स्टेक होल्डर्स के अपने अपने मफाद हैं, उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, उस तरह से नहीं बैठ सकते ना वो। हम मतलब बच्चे सुन रहे हैं और अब आप माशाल्लाह सुन रहे हैं, और आप देखिएगा 20 साल के बाद भी कोई इसी तरह कर रहा होगा, कोई और ख्वाजा आसिफ होगा और ऐसे ही किसी का मसला होगा। तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ये कि जिसके पास ताकत है वो जो है, मतलब मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के पास एक पूंजी है ये एस्केलेट करने की, वो अपना ये पेस कब हैं ये उन पर मुनसर करता है। पीटी जिम्मेदारी है कि जनाब देखिए, मुज़ाकरात से पहले, हल से पहले फायरबंदी होती है। किसी भी जंग में ना पहले फायरबंदी होती है, तो फायरबंदी हो, आप जज्बाती बयानात देना
कम करें, बंद करें, आपस में पर्दा एतमाद साजी करें, संजीदगी के साथ बात करें, आप अपनी हिकमत अमली का जायजा लें, अपनी गलतियों का इदराक करें, उनकी निशानदेही करें पीटीआई। उसके बाद जनाब फिर ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट भी आप कहते हैं कि मुल्क के मफाद में सोचती है, उसको भी ख्वाहिश है कि जी मुल्क में सियासी स्टेक आए ताकि मीशत पे फोकस कर सके अपना, तो उसको भी यानी कि रियासत को जरूरत है इस वक्त इन चीज़ों की कि डी एस्केलेशन हो के लिए एक हमें एक विजन की जरूरत है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। अच्छा, अभी आप एतमाद साजी की जो भी आप बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे तो ले लिए हैं उन्होंने, क्या वो काबीना में भी शामिल होंगे बजट से पहले या बजट के बाद, क्या लगता है आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी की बहुत बेहतरीन सूरत हाल है, हुकूमत सिंध उनके पास है, आईनी ओहदे उनके पास है, तनकीद उन पर हो नहीं रही है, जितना तनकीद का मलबा गिर रहा है वो नून लीग पे गिर रहा है, शहबाज शरीफ साहब पे गिर रहा है, नवाज शरीफ पे गिर रहा है, मरियम पे गिर रहा है, तो वो तो आइडियल पोजीशन में है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में उनको इतनी उन पर दबाव नहीं है कि वो आके हुकूमत में शामिल हों। यकीनन नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है आने वाले मतलब 2-3 महीने के बाद, बजट के बाद उनको लगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो एक छलांग लगा दें। लेकिन अभी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होना है कुछ एंटिटीज का, उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसके एक अलग मकतबा फिक्र है इस मामले पे, वो अलग सोच रखती है और जो सख्त फैसले होने उससे भी वो दूर रहना पसंद करेंगे। तो मुझे कोई मंतक नजर नहीं आती कि फौरी ज्वाइन करने की। फिर जबकि ये फाए हो कि हुकूमत कितने महीने चलेगी, 6 महीने, साल, 1.5 साल, खुद इनके हुकूमत के लोग जब ये शक शुबे का इजहार करते हैं, अब हो सकता है पूरे 5 बरस कर ले, लेकिन लोगों में भी इबाम है, शक शुबा है। तो पीपल्स पार्टी बेहतरीन पोजीशन में अपने कार्ड वो बहुत देख के खेल रही है और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दबाव है हुकूमत में शामिल होने का। और बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो जाहिर है शुरू से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि बड़ा स्मार्टली हर लिहाज से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और अब आगे क्या होता है वो भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। बट अगेन प्रेशर उनके ऊपर पहले भी नहीं था और प्रेशर उनके ऊपर अब भी नजर नहीं आ रहा। हमेशा बहुत प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए